हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे। वहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट उनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी लेक्चर को जहां पर हमने स्टॉप किया था अब वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ये कह दिया कि सपोज करो फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी, मैंने यहां पर स्टूडेंट्स क्या कर दिया, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। मैंने फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की अभी, मैंने ये कहा कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर दूं और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। अब स्टूडेंट्स आप बताओ, इंटेंसिटी को फिक्स करके अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी? नहीं होगी। एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट। समझ में आई बात स्टूडेंट्स कि अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, लाइट की इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टूडेंट्स मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी उसको मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब फ्रीक्वेंसी में चाहे जितना वेरिएशन करवा लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पहले भी एक्सप्लेन किया और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ में आया स्टूडेंट्स? लाइट किस पे डिपेंड करती, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। अब स्टूडेंट्स आपने इंटेंसिटी क्या कर दी है? कांस्टेंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस करा लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट करो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें यह डिस्कस करना है। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर भी आपको यह बता दूं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड इज इंक्रीज्ड, करंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था
कि अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, अब मैं दूसरी एक बात आपको बता रहा हूं यहां पे। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगी, इज ऑल्सो इंक्रीज एंड सैचुरेटेड, ये बात भी लिख लो, एंड सैचुरेटेड। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो वहां पर क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड हो जाएगी, सैचुरेटेड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो सैचुरेटेड करंट है ना, या मैक्सिमम करंट है, ये सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम होगी। क्यों? अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दो, फ्रीक्वेंसी को कितना भी वेरी करा लो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगी। तो आप ये बात लिख लो यहां पे, सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। कांस्टेंट या सेम लिख लीजिए, इज सेम फॉर ऑल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए अगर उन सभी की इंटेंसिटी सेम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उनके लिए क्या होने वाली है? सेम, है ना, मैंने वही लिखा, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर ऑल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि उन सभी की इंटेंसिटी मैंने क्या बता दी है? सेम है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कराऊं और उसको मैं जीरो के बिलो लेके चला जाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, when potential is decreased, when potential is decreased and taken below to zero, photoelectric current also become zero. Photoelectric current also become zero. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो बिकम जीरो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहां से ऐसे है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो बिकम जीरो। ये बात मैंने आपको बता दी है कि अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर अप्लाई कर दो तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात और आपको बतानी है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल is different for different frequency of light. Different frequency of light. समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने लास्ट में ये, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर रहे हैं तो सभी की सैचुरेटेड करंट सेम है, सभी की सैचुरेटेड। सपोज करो हमारे पास 3 लाइट है, तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन तीनों की इंटेंसिटी सेम है। तो अगर तीनों की इंटेंसिटी सेम है तो सभी की सैचुरेटेड इलेक्ट्रिक करंट सेम है ना, सभी की सैचुरेटेड इलेक्ट्रिक करंट सेम है, लेकिन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं है, सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके मैंने 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट ली, तीनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेटेड करंट सेम है, लेकिन तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल
डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। क्या रिलेशन होता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ में आया क्या? दैट मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर ये जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, इनको मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको ग्राफ से समझते हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो इंटेंसिटी है वो क्या ले ली गई है? कांस्टेंट, है ना, ऐसा। और मैं यहां पे आप ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ग्राफ को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, मैं ड्रॉ करता हूं। ये ग्राफ जो होगा स्टूडेंट्स, ये करंट माइक्रो एम्पियर में मेजरमेंट करेंगे, और ये होगा पोटेंशियल, ठीक है। यहां पोटेंशियल पॉजिटिव है और यहां पर जो पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स वो आपको नेगेटिव लेना है। स्टूडेंट्स सपोज करो मेरे पास 3 लाइट है, तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन तीनों की इंटेंसिटी क्या ले ली मैंने? कांस्टेंट। तीनों की इंटेंसिटी क्या ले ली स्टूडेंट्स मैंने? कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये सैचुरेटेड करंट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड करंट हो गई, ठीक है। यहां पर L1, मैंने कहा L2 और L3, ये क्या है? इंटेंसिटी, इक्वल टू ये सब क्या है? इंटेंसिटी। ये सब की सब इक्वल है। मेरे पास 3 लाइट है, तीनों की इंटेंसिटी क्या है? इक्वल है। L1, L2, L3 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके लिए तीनों की सैचुरेटेड करंट भी क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू 0 कर दूं, ठीक है ना, पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं 0 भी कर दूं तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं होती है। ये बात आपको पता है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आपको 0 कराना है तो स्टूडेंट्स यहां पे, अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं आपको ये बोल दूं कि F3 इज ग्रेटर देन F2 और ग्रेटर देन F1। मेरे पास 3 लाइट है बट तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है ना, तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। F3 वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, F2 वाली फ्रीक्वेंसी F3 से कम है बट F1 से ज्यादा है, और F1 वाली फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें यह कहा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां से अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगी। अगर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं होगी, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तभी 0 होगी जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल दोगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से अपने नीचे की तरफ आएगा, ऐसे, है ना। ये होगा आपका फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। सेकेंड वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां कहीं हो सकता है, VS2। थर्ड वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां कहीं हो सकता है, VS3, ठीक है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल VS यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज्यादा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो उनकी ये वाली जो करंट होगी, है ना, वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। उनकी ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पर ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं स्टूडेंट्स अब यहां पे और एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स आपने कितनी एनर्जी दी है, आपने जो एनर्जी दी है E, ठीक है, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है वर्क फंक्शन, इसको मैं वर्क फंक्शन बोलूंगा, और काइनेटिक एनर्जी में, किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। स्टूडेंट्स E की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, E की जगह पर आप लिख सकते हो HF, और वर्क फंक्शन की जगह पर आप लिख सकते हो HF नॉन, ठीक है, और ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, HF माइनस HF नॉन, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी, H कॉमन ले लिया मैंने तो F माइनस F नॉन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और मैं आपको बता दूं कि F क्या है, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, और F नॉन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। F नॉन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। H क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर H है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यहां ध्यान रखना। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आप ये बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, है ना। मैं यहां लिख देता हूं एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये यहां से थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात स्टार्ट होती है। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो गई, जीरो हो गई। इट मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बहुत सिंपल बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस कि वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो। और उसका यह भी मतलब होता है, इट मीन कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो समझो स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पे एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जीरो हो जाता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होना चाहिए EVS। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और VS क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैं लिख देता हूं, E है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन की
काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, उसके लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी जितनी ही एनर्जी उसके अगेंस्ट देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके अगेंस्ट आप उतनी ही एनर्जी अगर आप दे दो उसको, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो ई क्या है यहां पर? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वीएस क्या है? वीएस है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ये E इंटू वी एस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स समझ में आया? तो वर्क डन इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये आपने यहां पे लिख लिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EVS। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं कंपेयर कर दूं स्टूडेंट्स, यहां पे इक्वेशन 1 कंपेयर विथ इक्वेशन 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहां पर कि आप EVS इक्वल टू लिख सकते हैं HF माइनस एफ नॉन। ठीक है, तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन E और F माइनस एफ नॉन। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन चुका है? H अपॉन E इंटू ब्रैकेट F माइनस एफ नॉन, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, इसलिए मैंने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? एफ नॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होता है। एच भी कांस्टेंट होता है और ई भी कांस्टेंट होता है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एफ नॉन क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पे सभी डेटा कांस्टेंट है, इसके लिए कह सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैंने आपको ये रिलेशन बताया है और वो इस तरीके से फॉर्मूले में हमने डिराइव करके देखा है। तो स्टूडेंट्स आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करो और ग्राफ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बिलो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। चाहे लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भी हाई हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is minimum frequency of minimum frequency of incident light below which photoelectric emission is not possible, ठीक है। however high intensity of incident light, ठीक है। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स कि however high intensity of incident light may be, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी ज्यादा हो, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स
और फिर एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समराइज कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और सारे पॉइंट्स आपको याद रहे। तो एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ को ड्रॉ करूं, है ना, पहले तो फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं मैं यहां पे, फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल Vs। तो अगर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। आपने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। एक कट ऑफ पोटेंशियल आएगा या एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0, है ना, जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन में ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको ओरिजिन पर नहीं मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे वैल्यू को आप कंटिन्यू इंक्रीज करते जाओगे, एक ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होगा, और उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी ग्राफ फिर कैसे बढ़ेगा, लीनियरली। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है तो फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, बट अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को थोड़ा इंक्रीज भी करते हो लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तभी भी 0 रहेगी। और एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, पार्टिकुलर वैल्यू जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहां से ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का लीनियरली आगे बढ़ेगा। तो ये ग्राफ भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समराइज कर लेते हैं, समराइज द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक एक पॉइंट्स में यहां पे लिख देता हूं, उनको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन सभी कर रखा है, ठीक है। व्हेन ए स्मॉल वेव लेंथ ऑफ लाइट, स्मॉल वेव लेंथ ऑफ लाइट falls on metal surface, metal emits the light, metal emits the electron, ठीक है। दूसरी बात यहां पर हमने देखी स्टूडेंट्स, if threshold wavelength, if threshold wavelength is less than the wavelength of incident light, wavelength of incident light, emission of electron is not possible, emission of electron is not possible, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लैम्बडा, ठीक है ना, लेस देन लैम्बडा नॉन हो, ठीक है, तो यहां पर जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पॉसिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था कि इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी एफ नॉन से ज्यादा होनी चाहिए, और आपको पता है स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ठीक है ना। यहां पर भी समझो, अगर स्मॉल वेव लेंथ है इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी हाई है। When high frequency light falls on the metal surface, metal emits the electron, मैंने ऐसा लिखाया था, यहां पे मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया। When a small wavelength of light falls on metal surface, metal emits the light, ठीक है। अब मैंने वही बात यहां पर कही, लैम्बडा क्या है,
लैम्बडा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और लैम्बडा नॉन क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इस वेवलेंथ से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंसिडेंट वेव्स की लेंथ से ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इमिशन तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर देन एफ नॉन हो, एफ नॉन मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल होगा। तीसरी बात स्टूडेंट्स यहां पे देखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is depend on intensity of light, intensity of light, not frequency of light, ठीक है। चौथी बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग potential is not depend on intensity of light, ये बात मैंने आपको बताई है। और स्टूडेंट्स पांचवी बात, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई वी एस। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू वी एस। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है, तो छठी बात में आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। सेवंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप यहां पर देखिए वर्क डन के साथ में, जो कि E इंटू वी एस है। यहां पर जो Vs है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसलिए आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फॉर्मूला आपके सामने था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, E माइनस फाई वर्क फंक्शन है। और स्टूडेंट्स यहां पर आप लिख सकते हैं एनर्जी की जगह पर hc बाई लैम्बडा माइनस वर्क डन। और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और E की जगह पर आप लिख सकते हो hf माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, तीनों फॉर्मूले राइट हैं। समझ में आ रही बात। अगर काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। और स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आपसे यह पूछा जाए व्हाट इज द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप ये पूरे 7 स्टेप्स वहां पे लिख दीजिएगा, ये सभी स्टेप्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एग्जाम में ये लॉज पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए भी लिखा है क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो 4 या 5 ग्राफ आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सिर्फ इन्हीं फंडों पर डिपेंड है,
ठीक है, अगर ये फंडे आपको याद रह गए तो उन ग्राफ को ड्रॉ करने में और याद रखने में आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।